नहीं लिखना है। मैंने एक्स्ट्रा और सेपरेट करके नहीं दिया आपको, ब्लर थोड़ा आ रहा था पिक्चर, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका पॉइंट है, डेमोन्स्ट्रेशन एक है, कन्फ्रेंस है, ये मेथड्स नहीं लिखना है, ये आपके लिए नहीं है, ये नेक्स्ट थर्ड सेम पे काम पे आएगा, अभी नहीं है। सो ये पॉइंट पे आईसीटी के लिए यूज़ करेंगे, ये पहला मेंशन करेंगे, दैन पीबीएल को आप मूव करोगे। तो यहाँ पे आप डिफरेंस बिटवीन में भी लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट के ऊपर तो उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली 1 पेज का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको लिखने का पैटर्न बता देती हूँ, न्यू बच्चे जो है थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ओल्ड बच्चों का भी। लिखने का पैटर्न है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन ओनली 4 to 5 पेजेस आप लिखोगे, ओनली write 4 to 5 pages. This is enough for you long question, and full mark for long question is 15. ठीक है, 15 मार्क्स का है। एंड सिलेबस फॉर एनी एंड YVU इज टोटली सेम। ये दोनों सेम है, सिलेबस दोनों के लिए सेम है, बुक्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है, पैटर्न ऑल्सो सेम, बट क्वेश्चन टाइप एंड क्वेश्चन वेराइटीज, ये सब में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो वो भी बता दूं कि ये भी सेम है, सेम पैटर्न में आपको फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। एंड बाकी आपका एग्जामिनेशन टाइम पीरियड अलग अलग रहेगा, इसका और कोई भी डिफरेंसेस इसमें नहीं मिलेगा आपको। हो गया। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कितना लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, फॉर ईच 5 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू राइट ओनली 1.5 पेज, दैट मीन्स 30 लाइन्स। 1 पेज कंटेन्स 20 लाइन्स, एंड नेक्स्ट पेज, अगर नेक्स्ट पेज का 10 लाइन्स आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, सो दैट इज 30 पेज। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हैंड राइटिंग के ऊपर बोलती हूँ कि इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड, या फिर आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा बड़ा है, या फिर साइजेस उसमें जो अल्फ़ाबेट्स लिखते हो वो थोड़ा सा क्लमसी है, तो कुछ भी है, तो उसको डेफिनाइट वे में लिखने से आपको कितना लगेगा, 30 to 40 लाइन्स लगेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न। हो गया। सो यहाँ पे फर्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड, वन ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, प्रोजेक्ट, व्हाट डू मीन बाय प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज वन काइंड ऑफ असाइनमेंट प्रोसेस। ठीक है, इट इज डिजाइन टू क्लैरिफाई द पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों के पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, उनके एबिलिटी को क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं प्रोजेक्ट्स को। प्रोजेक्ट इज वन काइंड ऑफ असाइनमेंट, ये ऑलरेडी मैंने मेंशन किया। असाइनमेंट वर्क जैसे मिलता है बच्चों को, कैसे असाइनमेंट वर्क मिलता है, सपोज बच्चे क्लास 6 और 7 में है, सो फोर्स के अकॉर्डिंग कोई एक पर्टिकुलर एक छोटा टॉपिक ले लेते हैं एंड बच्चों को दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको पिक्चर्स लगाना है एंड उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेनेशन देना है, ये होता है असाइनमेंट। प्रोजेक्ट इज ऑल्सो सेम विद द असाइनमेंट प्रोग्राम इन दिस केस। सो उसके अकॉर्डिंग ये एक डिजाइनिंग प्रोसेस है थ्रू व्हिच वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट। बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्लियर कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्लियर कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए आपको भी असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, सो असाइनमेंट्स को 1 by 1 क्लियर जितना करेंगे बच्चे, उतना ही एक्सप्लोर करेंगे न्यू आइडियाज। तो स्टूडेंट्स गेट एनफ पॉइंट फ्रॉम द असाइनमेंट वर्क और द प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रोजेक्ट अगेन वैरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट इज बेस्ड ऑन योर एबिलिटी, योर आइडिया, योर एक्सप्लोरिंग एबिलिटी और एक्सप्लोरिंग स्किल्स। ठीक है, आपके पास ना बहुत सारे एबिलिटीज होते हैं, स्किल्स होता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन 3 डोमेन्स। कौन से डोमेन्स है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं डोमेन्स, रिपीट करिए। अकॉर्डिंग टू ब्लूम 3 डोमेन्स आर important. CFB, yes, CAP. So what do you mean by CAP? That is C for cognitive, right? कॉग्निटिव डोमेन हम मेंशन करते हैं। सो प्रोजेक्ट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है फर्स्ट वन, दैट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको चेक करना। सो इट इज डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी, एटीट्यूड और एक्सप्लोरिंग आइडियाज और स्किल्स, वट एवर यू हैव इट इन योर माइंड, आप जो भी कैरी करते हो आपके माइंड पे। सो कॉग्निटिव मीन्स होता है इट इज रिलेटेड टू योर मेंटल प्रोसेस। कॉग्निशन, कॉग्निशन ये लैटिन वर्ड से है, दैट इज कॉल्ड द कॉग्नोसियर। ठीक है, कॉग्नोसियर, कॉग्निशन, ये नॉलेज के ऊपर है। आपके माइंड पे, ब्रेन में बहुत सारे नॉलेज यूनिट्स है। दिस नॉलेज यूनिट्स आर नोन एज स्कीमास। इसको क्या बोलते हैं, स्कीमास मेंशन किया जाता है। जस्ट लाइक आपके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं एंड सेल्स के कॉम्बिनेशन में टिश्यूज आते हैं, वैसे यहाँ पे नॉलेज यूनिट्स है। इन योर ब्रेन और इनसाइड योर ब्रेन मेनी नॉलेज यूनिट्स आर प्रेजेंट एंड these knowledge units are known as schema. एंड अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज इज नोन एज स्कीमाटा, स्कीमाटा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट मेथड से हम क्या चेक करते हैं बच्चों का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका मेंटल प्रोसेस और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और उनका नॉलेज। हो गया। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक हो गया. आफ्टर दैट अनदर डोमेन इज अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव, दैट इज अफेक्शन और रिलेटेड टू इमोशन. अफेक्शन और रिलेटेड टू इमोशंस. सो इमोशंस मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन फील इट. वी कैन फील इट. तो अफेक्शन ये क्या होता है, आप कोई भी चीज को फील कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अफेक्शन. सो अफेक्शन डोमेन के अकॉर्डिंग बच्चों का जो भी अफेक्शन है या फिर जस्ट लाइक वो फील क्या करते हैं कोई एक प्रोजेक्ट के साथ, वो कितना इन्वॉल्व है, कितना वर्क करते हैं, उसके रिलेटेड यहाँ मेंशन होता है. लास्ट पॉइंट दैट इज द लास्ट पॉइंट, साइकोमोटर. साइकोमोटर, ठीक है. साइको दैन मोटर. मोटर मीन्स मूवमेंट. मोटर मीन्स मूवमेंट. मोटर मीन्स मूवमेंट, मोबिलिटी. आप मूव करते हो थ्रू योर लेग्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. यू कैन जंप, यू कैन रन और यू कैन वर्क ऑल्सो. ये कर सकते हैं हम लोग थ्रू लेग्स. साइको दैट इज अ एबिलिटी. एबिलिटी किसके थ्रू आएगा, एबिलिटी आपके ब्रेन के थ्रू आएगा. दैट इज अ इंस्ट्रक्शन वॉट एवर द ब्रेन गिव्स यू. आपको जो भी ब्रेन देता है. आफ्टर दैट ये साइकोमोटर जो होता है, मतलब एक्टिविटीज जो होता है मोटर्स में, दैट मीन्स लेग्स में, आपके ब्रेन ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया एंड उसके अकॉर्डिंग आप मूव करते हो. तो वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ और इन आवर डे टू डेज लाइफ वी कैन परफॉर्म. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट मैथड. ये होता है बेस्ट पार्ट कि बच्चों को हम ऑल राउंड वे से क्या करें, चेक कर रहे हैं कि बच्चे कैसे डेवलप करेंगे. तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट मेथड का डिस्क्रिप्शन हुआ कि रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, रियल वर्ल्ड सिचुएशन सडनली आपको फेस करना पड़े, यू फेस सम एक्सीडेंट, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स हो गया. तो यहाँ पे आप जानते हो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि यहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए. बट बच्चे जब छोटे हैं उनको तो नहीं पता. सो हम प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चों को एक्सप्लोरिंग आइडियाज देते हैं कि बच्चे एक सिचुएशन में खुद को कैसे रखेंगे एंड कैसे उनका रोल प्ले करेंगे. सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग. करिकुलम कंटेंट इज कंसिडर्ड फ्रॉम चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. दैट मीन्स यहाँ पे जो करिकुलम रहेगा या फिर टास्क रहेगा, टास्केबल एक्टिविटीज रहेंगे, वो सारे बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग होगा. इट इज रिलेटेड टू हिज नीड्स. बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग होगा, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा एंड इन द based on, or that is based on the real life situation and based on real life situation. ठीक है. अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं. दैट इज आपको मैंने अभी बोला कि इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन. तो रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. दैट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी. बच्चों को जो भी हम असाइनमेंट वर्क्स देंगे या फिर जो भी हम प्रोजेक्ट देंगे, वो बच्चों के प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी के थ्रू सॉल्व होगा. देन नेक्स्ट वन, नंबर 2, पर्पसफुल, नेचुरल एंड लाइफ लाइक एक्टिविटीज. लाइफ में जो भी हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसे परफॉर्म करना है. दैट मीन्स लाइफ में कोई एक एक्टिविटी है, जस्ट लाइक आपका एक पर्पस है कि आप कल एक टीचर बनेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आज का प्रिपरेशन चल रहा है, तो आपको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है और वर्क मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट, डायरेक्टेड एंड प्लान्ड बाय द स्टूडेंट. यहाँ पे जो भी प्लानिंग होगा, प्लानिंग कौन करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्लानिंग इज टोटली प्री प्लान्ड. जो भी आपको असाइनमेंट मिलते हैं ना या फिर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, टोटली प्री प्लान एंड मेंशन इन ए करिकुलम. मेंशन इन ए करिकुलम, ये फिक्स्ड रहता है. दैट इज, इट इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस व्हिच गिव्स यू इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन. ये डायरेक्शन किससे आया, थ्रू गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. हो गया. बाकी का जो प्लानिंग रह गया, दैट इज अ रेस्ट पार्ट. रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लानिंग शुड बी मेंटेन बाय द स्टूडेंट. जो भी रेस्ट पार्ट का प्लानिंग रह गया, वो कौन करेगा, स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, स्टूडेंट करेगा. एंड लास्ट वन, दैट इज अ फोर्थ वन, सॉरी, फोर्थ वन, प्रैक्टिकल इन नेचर. प्रोजेक्ट मेथड करो, बच्चा यहाँ पे खुद से एक्सप्लोर करेगा, ऑब्वियस है. दैट इज मेंशन एज अ लर्निंग बाय डूइंग. बच्चा यहाँ पे खुद से लर्निंग करेगा एंड उसके थ्रू ही एक्टिविटीज करके एक्सप्लोर करेगा. सो प्रैक्टिकल इन नेचर, थियोरिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड में जो चल रहा है, रियल लाइफ में जो चल रहा है उसी के बेस पे. देन फिफ्थ पॉइंट, दैट इज होल हार्टेड एक्टिविटी. आप जब भी कोई एक पर्पसफुल एक्टिविटीज में जाते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल चेक योर एनजीओ's वर्क, और you will going to be a teacher, or you will be a प्रोफेशनलिस्ट और प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट. तो आप क्या करोगे, द फर्स्ट वर्क ऑफ योर प्रोफेशन इज टू बी चेक द हाउ द एक्टिविटीज आर अरेंज्ड. कैसे आपके एक्टिविटीज अरेंज्ड हो रहे हैं, हाउ दिस एक्टिविटीज आर अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड. कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद इम्प्लीमेंट हो रहे हैं.
व्हाट इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट, कौन सा एग्जीक्यूशन पॉइंट है, एंड लास्टली यू गिव द फीडबैक, उसके अकॉर्डिंग आप फीडबैक देते हो। ये टोटल प्रोसीजर है एवरी पॉइंट पे, जहां पे भी एक्टिविटीज कर रहे हो ना, ये प्रोसीजर रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, देन ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन, एंड लास्टली गिव फीडबैक और रिजल्ट। तो इस पॉइंट में आपको क्या पता चला, होल हार्टेड एक्टिविटी होगा, मतलब टोटली आपको इन्वॉल्व होना है एक्टिविटीज में। देन रिजल्ट इन कॉन्क्रीट एंड पॉजिटिव रिजल्ट, ऑलवेज अगर एक पर्सन एवरी डे एवरी पॉइंट पे होल हार्टेडली एक्टिविटी करता है, दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट पे सेम एफर्ट्स के साथ एक्टिविटीज करता है, तो उसका जो गोल है वो अचीव होके रहेगा। ठीक है, सो उसका गोल है ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना। तो रिजल्ट इन कॉन्क्रीट मैनर, नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर। कॉन्क्रीट मैनर जो कि फिक्स्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट इज सम पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी, दैट इज अ डिस्क्रीट पैटर्न। इन डिस्क्रीट पैटर्न, तो डिस्क्रीट पैटर्न में नहीं करना है, कॉन्क्रीट मैनर पे करना है, एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आना चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट अगर होल हार्टेडली हो, नेगेटिव नहीं आएंगे। देखो अभी पॉइंट्स मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या सब प्रोसेस होता है एक होल हार्टेड एक्टिविटीज का, अभी देखो प्रोजेक्ट का स्टेप्स है वैसे। फर्स्ट वन प्लानिंग, तो प्लानिंग करना है, इंपॉर्टेंट है, एवरी वर्क नीड्स सम प्लानिंग। कोई भी वर्क कर लो उसमें ना प्लानिंग चाहिए। सपोज आप लोग सब एडमिशन लियो बीएड में, फॉर व्हाट रीजन, आप लोगों को टीचर बनना है, यू आर द बेस्ट टीचर इन द फ्यूचर, यू वांटेड टू बी अ गुड टीचर, आपको बेस्ट टीचर बनना है, गुड टीचर बनना है, आप चाहते हो आप अच्छे टीचर हो और भी अच्छा बनो, सो यू शुड प्लान ना, आपको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना पड़ेगा। सो प्लानिंग मस्ट चाहिए एवरी एक्टिविटीज के लिए, तो प्लानिंग इज द फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से बिफोर सब पॉइंट्स आते हैं प्लानिंग के, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। एंड सेकंड पॉइंट इज द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं। कोई काम हो रहा है, वो कितना अच्छा से हो रहा है, नहीं हो रहा, पार्टेडली हो रहा है या फिर कंप्लीटली हो रहा है, उसको जज करना, दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जस्ट लाइक मैं अगर आपका क्लासेस कर रही हूँ, इसके बाद रिकॉर्डिंग्स चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, सपोज कोई एक बच्चा स्किप आउट करता है या फिर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, सो वो इजीली उसको चेक कर सके, या फिर जो भी उसको पॉइंट समझ नहीं आया वो अगेन कैच कर सके, इसलिए ये रिकॉर्डिंग्स रहते हैं। सो रिकॉर्डिंग इज अ मस्ट फॉर एवरी एक्टिविटीज, आपके अगर रिकॉर्डिंग्स रहते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं हर एक पॉइंट्स के लिए। And last one, this is the evaluation point, and evaluation must be in submissive and formative manner. Formative means during the session होगा, every day ongoing process में जो भी examination होता है, test होता है, oral test होता है, that is called the formative, and summative, that is the summative, SUMMA TIVE, that is called summative. Sum means addition, addition of every chapter, addition of every chapter, after that examination of that whole chapter। तो whole chapter कब examination होता है, at the end of the session, तो इसको हम summative बोलते हैं। तो evaluation process में हम क्या करते हैं, first of all check all the data, analyze all the data, and how to execute a plan, recording, सब कुछ चेक करने के बाद I'll give some feedback, उसके बाद मैं feedback दूंगी। feedback में concrete results आएगा and good results आएगा। क्लियर है, ये सुन नो, ये सुन नो, क्लियर है। अच्छा न्यू स्टूडेंट्स क्लियर है, यस और नो, न्यू स्टूडेंट, ओके। अगर नहीं समझ आए वो टॉपिक को, उस पॉइंट को मेंशन करके रखो, नेक्स्ट टाइम मुझको पूछ लेना या फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं जिसका भी डाउट होगा, एक एक बच्चे का डाउट क्लियर होगा, आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया प्रोजेक्ट मेथड और प्रोजेक्ट। सो आपको कहाँ पे ऐड करना है वो अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। जो मेंशन है दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, दैट इज यहाँ पे देखो क्या क्या है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल इज अ शॉर्ट फॉर्म प्लस 353 पेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, तो आपको कहाँ क्या लिखना है मैं बता रही हूँ। अभी ये तो मैंने मार्क बिल्कुल नहीं किया है, सो प्लीज उस पॉइंट को मेंशन नहीं करना, बट पेन में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, दैट इज द पेन पॉइंट्स, और दैट इज कॉल्ड पेन पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं, बट पेन पॉइंट्स बिकॉज मैंने पेन में लिखा है, तो उसको आप एज एन इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे, एज एन इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे। इसको लिख के रखो साइड में, कौन सा कहाँ पे मेंशन करना है, उसके अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लोगे तो हो जाएगा, पूरा नोट्स बन जाएंगे, ओके।
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इंट्रोडक्शन शॉर्टली मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन शुड बी इन 3 to 4 लाइन्स, ऑलवेज होना चाहिए 3 to 4 लाइन्स में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स। सो उससे ज़्यादा आप लोग नहीं लिखोगे। आफ्टर दैट आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पे, स्पेशली व्हेन इट इज इन्फ्यूज्ड विद द टेक्नोलॉजी, दैट इज अ पीबीएल प्लस टेक्नोलॉजी, पीबीएल प्लस टेक्नोलॉजी। आपका टोटल बुक का नाम है आईसीटी, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो थिंक करो, पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लस टेक्नोलॉजी, ये कौन सा टाइम पीरियड का आइडिया होगा? दैट इज द 21st century का आइडिया, बट इट्स बिल्ड ऑन वेनरेबल फाउंडेशन। वेनरेबल मीन्स रेस्पेक्टेड फाउंडेशन, दैट मीन्स अभी जो भी पॉइंट है ना, एक कॉन्क्रीट पॉइंट के ऊपर हम स्टेबल है, और कॉन्क्रीट पॉइंट के ऊपर हम स्टैंड आउट है। तो स्टैंडिंग आउट करने के लिए या स्टैंड आउट करने के लिए वी नीड सम रेस्पेक्टेड पॉइंट्स, जो कि डिक्लाइन नहीं होगा, दैट शुड नॉट बी डिक्लाइन इन फ्यूचर। उसको फ्यूचर में आप डिक्लाइन नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पॉसिबली ये चांसेस रहता है कहाँ पे होने का? दैट इज इन द आईटीआई सेक्टर्स और रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी सेक्टर्स और डिप्लोमा सेक्शंस, इंजीनियरिंग सेक्शंस, और मेनी मोर अगर चलते हैं तो सम टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है। इसको मेंशन किए। आफ्टर दैट जॉन दीवे का कंसेप्ट लिखना है। जॉन दीवे 21st century, दैट इज अ 21st नहीं 20th century का पॉइंट्स मेंशन करना है आपको। अगर ये नहीं होता है, सपोज ये पॉइंट नहीं होता है, तो स्किप करो, कोई जरूरत नहीं है लिखने का, स्किप करना है, बिकॉज बहुत पॉइंट्स है नेक्स्ट में। ठीक है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्टली क्या मेंशन करना है? जीन पाइगेट का मेंशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन पाइगेट, नॉट पाइगेट मेंशन कर सकते हो, और फिर पियाजे मेंशन कर सकते हो। पियाजे इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नॉट पाइगेट। आपके लिए मैंने अभी पाइगेट बोला बिकॉज न्यू बच्चे हो, तो पाइगेट नहीं होता, हिंदी में कभी कभी मेंशन होता है, एज इन हिंदी वी कैन यूज दिस वर्ड एज पाइगेट, अदरवाइज इसको इंग्लिश में पियाजे बोलते हैं, टी साइलेंट रहेगा, पियाजे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट इनका मेंशन करना है। आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में कुछ मेंशन नहीं करना है आपको। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को आप तो मेंशन कर ही रहे हो, तो उसके साथ ऐड करना है, ओनली ऐड करना है प्रोजेक्ट मैथड को। प्रोजेक्ट मैथड वर्ड को स्किप कर दो, चलेगा, प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट के बेस्ड है, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्टली यहाँ पे आपको मूव करना है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आप मेंशन करेंगे। नॉर्मली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, 6 to 7 पॉइंट्स मेंशन किया जाता है, 6 to 7 पॉइंट्स, 6 to 7 पॉइंट्स। ओके, न्यू स्टूडेंट्स माइंड में थोड़ा रखो, 6 to 7 पॉइंट्स आपको लिखना है। देन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, दैट इज छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन करना है, दैट इज चैलेंज बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्लेस बेस्ड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सारे थोड़ा थोड़ा मेंशन करना है। दैन स्किप करके नेक्स्टली हाउ डज पीबीएल वर्क, कैसे ये वर्क करता है, इसके एक्टिविटीज। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट मैंने क्या हेडिंग में मेंशन किया है वो भी थोड़ा देख लो, दैट इज हाउ डज पीबीएल वर्क प्लस 4.4.5, सेम सेम मेंशनड है, 4.4.5 इज सेम, टोटली सेम। सो यहाँ पे कैसे लिखे तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये शॉर्ट पॉइंट्स में है, स्टेप्स टू डिजाइन पीबीएल, ये शॉर्ट पॉइंट्स में है। इफ आप 4.4.5 लिख सकते हो, अदरवाइज आप 4.4.4 लिख सकते हो। ठीक है, एनी वन ऐड नहीं करना है, एनी वन, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो आपको ऐड नहीं करना है। ओके, नेक्स्टली क्या मेंशन करना है वो भी देख लो, ये सब टिक नहीं है। सो आफ्टर दैट एसेस द आउटकम, दैट इज मैंने बोला था, दैट मीन्स फीडबैक प्रोवाइड करना है। तो फीडबैक के लिए क्या क्या देना है? असेसमेंट मीन्स वन काइंड ऑफ द जजमेंटल प्रोसेस इन विच यू कैन जज एनी वन और एनी वन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अकॉर्डिंग आप कोई भी पर्सन को जज कर सकते हो। तो यहाँ पे वो फीडबैक प्रोसेस है, कैसे देना है फीडबैक। फीडबैक मेंशन हो गया। आफ्टर दैट इवैल्यूएशन और इवैल्यूएट द एक्सपीरियंस, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, सपोज यू आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, सो आई एम द ट्रेनर और आई एम द लीडर, सो आई my sole work is to
चेक योर ऑब्जर्वेशंस और चेक योर डिटेल्ड पॉइंट्स। आपका जो भी पॉइंट्स है डिटेल्ड पॉइंट, उसको मैं ऑब्जर्व करूंगी या फिर एनालाइज करूंगी, उसके बेस पे मैं आपके एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट करूंगी। इवैल्यूएट इन द सेंस, जो बच्चे ओडिया में हैं या फिर हिंदी के हैं, तो मैं उनको बता दूं शॉर्ट में, हिंदी में भी कुछ कुछ वर्ड्स यूज करना पड़ रहा है या फिर याद भी रखना पड़ेगा फॉर सीटेट एग्जामिनेशन। सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में हिंदी लैंग्वेज आ रहा है 30 मार्क्स का। सो दैट इज इवैल्यूएट मीन्स होता है मूल्यांकन। that means after examination you give score to some point। आप कुछ पॉइंट्स के लिए स्कोर यूज करेंगे, और समटाइम्स यू कैन यूज अ ग्रेडेशन पॉइंट और मार्किंग पॉइंट, और आफ्टर दैट यू कैन यूज द ABC एटसेट्रा और ग्रेड पॉइंट मार्क्स। तो ऐसे यूज होते हैं डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो इवैल्यूएशन के लिए कौन से पॉइंट्स को यूज करना है, दैन टीचर्स रोल इन PBL, शॉर्ट पॉइंट में सिंगल लाइन लिखना है, ओनली पॉइंट्स मेंशन्ड है। Project based learning is only possible in the classroom where teachers support students by giving sufficient guidance and the feedback। So ये मत सोचो, मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आफ्टर दैट स्टार्ट करूंगी, समझा दूंगी आपको। देन यहाँ पे देखो, ये पॉइंट्स तो सिंगल लाइन यहाँ पे लिख देना है। देन पॉइंट्स को जो मार्क की हूँ उतना ही पॉइंट्स को वन वन लाइन पे, दैट इज अ सिंगल लाइन पे लिखना है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट्स होंगे। यस, 10 पॉइंट्स खत्म हो गए। आफ्टर दैट यहाँ पे स्टूडेंट्स रोल इन PBL वर्क, तो नेक्स्ट पेज में जाना। इतना लिखने के बाद दैट इज द नेक्स्ट पेज, पॉइंट्स। बिगिन विद द एंड इन माइंड एंड प्लान फॉर हिज एंड रिजल्ट, क्राफ्ट द ड्राइविंग क्वेश्चंस, प्लान द असेसमेंट और एड डिफाइन आउटकम्स, और दैट इज कॉल्ड डेफिनाइट आउटकम्स। यहाँ पे प्रॉपर होगा वर्ड डेफिनाइट आउटकम्स। तो ये सारे पॉइंट्स लिखे, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। टोटल कंप्लीट हुआ PBL। तो PBL एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग PBL को प्रिपेयर करना चाहिए। इफ कोई बच्चा PBL को स्किप कर रहे हो, तो नेक्स्ट में उसका क्वेश्चन आएगा ब्लॉग, ब्लॉगिंग और ब्लॉग। दैट इज ब्लॉगिंग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ब्लॉगिंग, टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो उसके बेसिस पे रहता है। और एक क्वेश्चन है दैट इज अ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग ऐसा ही है, PBL जैसा है, बट सम हाउ कोलैबोरेशन, यहाँ पे कोलैबोरेटिव में कोलैबोरेशन चाहिए, नॉट कोऑपरेटिव टाइप। इट इज वन काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, और दैट इज कॉल्ड गाइडेंस चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्या 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 पढ़ रहे हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड पे रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। दैट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी। व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी? जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी? What do you mean by pedagogy? Anyone? Anyone please tell me about pedagogy? Yes, कुछ भी बताओ बताओ ना, रॉन्ग होने से मैं करेक्शन करूंगी। ऑलवेज स्टडी डिस्कशन मेथड पे चले तो बेटर है, आप बहुत अच्छे से लर्न करोगे उस पॉइंट्स को। Pedagogus, that is a combination of two words. Pedagogy is a combination of two words. आपके ना सबके पास पेडागोजी बुक्स है, पता है? फर्स्ट सेम में पेडागोजी आपके पास बुक रहेगा, वो भी दो दो। ठीक है, पेडागोजी और मैथड्स पेपर जिसको मेंशन करें, पेडागोजी फॉर मैथमेटिक्स, पेडागोजी फॉर इंग्लिश, और पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एटसेट्रा। पेडागोजी मीन्स क्या है, ये ना 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है, ओ स्टेट, सी टेट और ओ टेट और एनी टाइप ऑफ इंटरव्यूज का 1 मार्क का क्वेश्चन है। दैट इज पेडागोजी मीन्स होता है, दैट इज अ नर्चरिंग पॉइंट। ये नर्चरिंग पॉइंट को लेके होता है, नर्चरिंग, नर्चरिंग नॉट नेचरिंग, नर्चरिंग। आप नर्चरिंग करते हो, किसको नर्चर करते हो या फिर प्रोटेक्शन करते हो? बच्चों को, बिकॉज यू आर ए टीचर। सो इन द एंशियंट पीरियड क्या होता था पता है? राजा महाराजा के घर में, एक छोटा सा स्टोरी है। राजा महाराजा के घर में एक स्लेव जैसा होता था, नॉट ए सर्वेंट, स्लेव होता था। वो उनको पेमेंट हम करते थे, जस्ट लाइक सपोज थिंक करो कि मैं क्वीन हो या फिर आप लोग किंग हो, ऐसा भी कुछ। तो वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर कहीं पे केयर करने के लिए, कहीं पे ले जाना है, ले आना है, सारे काम को करने के लिए वो तो खुद नहीं जाएंगे। एज ए पेरेंट वो जाएंगे क्या? बिकॉज वो तो किंग एंड क्वीन है, नहीं जाते थे। देन उस टाइम पे स्लेव हुआ करता था, तो स्लेव को हम हाईली पेडेड
पर्सन समझ सकते हैं, बिकॉज उनको बहुत सारा पेमेंट मिलता था एंड वो उनके बच्चों को टेक केयर करता था। इनको हम टेक केयर भी बोल सकते हैं, टेक केयर जो भी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन जाके उनको केयर करते थे, खाना खिलाते थे एंड एवरीवेयर उनको घुमाना या फिर स्कूल्स में ले जाना एंड एक्टिविटीज में हेल्प करना, सारे काम करते थे। तो ये जो पॉइंट हो गया ना, उस पॉइंट पे इसको बोला गया पेडागोगस। पेडागोगस, ठीक है, एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया, एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया, that has been derived from the ancient Greek word, and this is the point for nurturing one, nurturing by the slave or care about students or care about children. So अभी के टाइम पे स्टूडेंट्स को केयर कौन करता है एवरी पॉइंट्स पे? तो ये टीचर है। So teachers use this type of pedagogy to teach, to instruct, to use different type of methodologies to teach their students very effectively, etc. सो इसको मेंशन किया गया पेडागोजी, ठीक है। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी। बच्चों को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे उनके एक्टिविटीज को आप एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रहे हो और अदरवाइज आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज को आप चेक कर रहे हो, तो उसके लिए जो पेडागोजी चाहिए, जो मैथड्सफुल एक्टिविटीज चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड पेडागोजी और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पेडागोजी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पेडागोजी क्लियर है? पेडागोजी का पॉइंट क्लियर हुआ? Yes or no? Okay. Okay. So project-based learning is a student-centered pedagogy that involves a dynamic classroom approach. Dynamic classroom approach. Yes? कोई क्वेश्चन है? ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये डायनामिक क्लासरूम अप्रोच, सॉरी, डायनामिक क्लासरूम क्या होता है? डायनामिक मीन्स वट एवर द क्लासरूम कंटेन्स इट शुड बी चेंजेबल। ये ऑलवेज चेंज होता है। कैसे होगा? दैट मीन्स teachers can use various type of process and methodologies to instruct their students or instruct their child. सो उनके बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके, तो वेरियस मॉडल्स को यूज करता है। दैट इज कॉल्ड पर्पसफुल और रिसोर्सफुल क्लासरूम। रिसोर्सफुल और पर्पसफुल classroom. So dynamic classroom approach in which it is believed that student acquire deeper knowledge. क्या है? अगर एक क्लासरूम बहुत अच्छा होगा एंड वी कैन यूज सेवरल टाइप ऑफ मेथड्स इन द क्लासरूम टू इंस्ट्रक्ट आवर चाइल्ड और द स्टूडेंट्स, देन दे कैन एक्वायर ऑलमोस्ट ऑल द नॉलेज फ्रॉम योर टॉपिक। आपके टॉपिक से सारे नॉलेज को कैरी कर सकेंगे थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशंस। एक्सप्लोरिंग आइडियाज को गेन करेंगे और भी आइडियाज उनको मिलेंगे, जेनरेट करेंगे न्यू वन को, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन, वो भी एक्टिव वाला, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट इंट्रो देना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट ये जो आपका एक्सप्लोरेशन पॉइंट आया, क्यों है ये पॉइंट? बिकॉज रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है उसको बच्चे बहुत इफेक्टिवली क्या कर सके, समझ सके और पार्टिसिपेट कर सके और सॉल्व कर सके। रियल वर्ल्ड चैलेंजेस और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को वो ओवरकम कर सके। सो दैट वी नीड दैट टाइप ऑफ क्लासरूम, डायनामिक क्लासरूम, ठीक है। इसको हम बोल दिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट नेक्स्ट चलते हैं। ये पॉइंट तो आपको मैंने बताया, दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लस 21st सेंचुरीज आइडिया, बट इट्स बिल्ट ऑन रेस्पेक्टेड फाउंडेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ रहे जॉन डीवे का कंसेप्ट। जॉन डीवे 20th सेंचुरी अमेरिकन एजुकेशनल थ्योरिस्ट। अमेरिकन एजुकेशनल थ्योरिस्ट, अगर इतना पॉइंट नहीं समझ आया ना तो अमेरिकन एजुकेशनिस्ट मेंशन कर सकते हैं, अमेरिकन एजुकेशनिस्ट। और फिलोसोफर पॉइंटेड आउट, एंड फिलोसोफर भी है बिकॉज जॉन डीवे बहुत सारे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को दिए। व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफी? फिलोसॉफी मीन्स नॉलेज और दैट इज कॉल्ड द विजडम फॉर नॉलेज, ठीक है, लव ऑफ नॉलेज। जो भी नॉलेज को एक्वायर करो ना जिस भी पॉइंट से, दैट इज द फिलोसॉफिकल पॉइंट्स, ठीक है। सो फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट पॉइंटेड आउट दैट एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन, कहीं से भी आप एजुकेशन ले रहे हो ना, ये प्रिपरेशन ऑफ लाइफ नहीं होता, ये प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं होता। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन लेना ही एक जिंदगी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि एजुकेशन को जियो, तो दैट इज द लाइफ। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। Dewey challenged the traditional view of the student as a passive recipient of knowledge. आजकल के जो बच्चे हैं ना, they are very passive, वो बहुत passive है in their activities, वो active नहीं है, they are not active learner, they don't try to active or explore their points, they always try to grab this point, वो grab कर रहे हैं and उसको पकड़ के
रोट लर्निंग कर रहे हैं, रिपीटेडली क्रैमिंग कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से बच्चों को कितना नॉलेज मिलेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल ना, कि बच्चों को एवरी पॉइंट्स का नॉलेज मिले। सो इन्होंने क्या किया, दे वे चैलेंज ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द स्टूडेंट एज ए पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज, एंड द teacher as transmitter of a static body of a fact, static body of facts। अच्छा, static that is the balanced, जो भी बैलेंस रहता है, बैलेंस फैक्ट्स, बैलेंस फैक्ट कहाँ पे मेंशन होगा? इन योर बुक। सो बुक से वो पॉइंट्स लेते हैं एंड उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। छोटे बच्चों को बुक से पॉइंट्स लिए एंड एक्सप्लेन कर दिया, बच्चे कितना कैरी करेंगे? वो कैरी नहीं कर पाएंगे। सो ये पॉइंट्स को मेंशन किया गया कि इन्होंने इस पॉइंट को चैलेंज किया, सो दैट बच्चों में चेंजेस लाने के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आया। तो दिस इज द वन काइंड ऑफ हिस्ट्री पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आफ्टर दैट जीन पियाजे का जो कंसेप्ट है, द स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है बिकॉज ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपना थ्योरी मेंशन किए थे, और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या इफेक्ट है या फिर क्या इन्फ्लुएंस है उसको भी बताए थे। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वी मेक मीनिंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस एट डिफरेंट एजेस। So Jean Piaget का concept के according, that is the concept of cognitive development. Piaget's concept of cognitive development. According to this, this point is mentioned as our experience is very much important for our upcoming situation or upcoming future. आपके जो एक्सपीरियंस है ना, अभी का जो एक्सपीरियंस है, दिस आर जस्ट लाइक ए एम्बेडेड बॉडीज। क्या है? एक एक बॉडी जैसा है। हम बोल सकते हैं ना, आपके घर पे बहुत सारे खाना है, सो खाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बट खाना सही टाइम पे इंपॉर्टेंट होता, उसके बाद भूख जब नहीं रहता खाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वैसे एक्सपीरियंस को जब हम यूज कर रहे हैं फॉर अपकमिंग फ्यूचर, इट्स बेटर अगर वो रह रह के खराब हो जाए या फिर वो डिमिनिस्ड हो जाए या फिर आप उसको वैनिश कर दो अपने माइंड से, देन वो यूजेबल नहीं होगा। तो दिस इज द वन काइंड ऑफ फाउंडेशन मेकिंग प्रोसेस फॉर ऑल एजेस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ये फाउंडेशन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। हो गया। अभी इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको पता है? डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं लिखना है, आपको प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। नेक्स्टली आप यहाँ पे चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? स्टूडेंट मेक देयर ओन डिसीजन, दैट इज अ स्टूडेंट मेक डिसीजन विथ in a prescribed framework, just like उनको एक framework provide किया गया। Suppose you give a assignment or you give a project on suppose biology or on physical science or on mathematics, etc. So on the basis of that, this creates one kind of framework for the children। ये बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक दे विल टेक देयर डिसीजन, उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन को लेंगे एंड मेक देयर ओन points, own ideas or own decisions or own feedback also, results also। तो यहाँ पे वैसे mention होगा। Then there is a problem or challenge without a predetermined solution। ठीक है, देर इज अ प्रॉब्लम और चैलेंज विदाउट ए प्री डिटरमिन्ड सोल्यूशन। पहले से कोई भी सोल्यूशन फिक्स्ड नहीं है, फिर भी हम चैलेंज करेंगे। ये बच्चों का आइडियाज को हम जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, बच्चों को और ज्यादा एक्सप्लोरिंग आइडियाज देने के लिए कर रहे हैं। बच्चे कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, सोल्यूशन क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होगा, फीडबैक क्या होगा, कुछ नहीं जानते, फिर भी वो प्रिपेयर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स डिजाइन द प्रोसेस फॉर रीचिंग ए सोल्यूशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर क्यों हो रहे हैं या फिर डिजाइन क्यों कर रहे हैं? फॉर रीचिंग द गोल और रीचिंग द सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो भी उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग है। स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर assessing and managing the information they gather। जो भी वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं उसको वो मैनेज भी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। इवेल्युएशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है। सो ये कौन सा टाइप का इवेल्युएशन होगा? सबमिटिव और फॉर्मेटिव? स्टार्टिंग क्लासेस में ही मैंने बोला, दैट इज फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव, सो फॉर्मेटिव इज वन काइंड ऑफ ऑनगोइंग इवेल्युएशन प्रोसेस, और डे बाय डे जो भी चल रहा है, डे टू डे जो प्रोसेसेस होते हैं या फिर चेकिंग प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। वन काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जजमेंट दे सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव यूज हो रहा है बिकॉज कंटिन्यूअसली आपको हम चेक करें। स्टूडेंट्स रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे आर डूइंग। जो भी पॉइंट वो करते हैं उसी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट दैट इज नॉट नेसेसरली मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड एंड इज इवेलुएटेड फॉर क्वालिटी। सपोज ये मटेरियल होना कोई जरूरत नहीं है, ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। समटाइम इट इज a piece of work or it is a piece of paper also, it contains some valuable points। It is not
ऑलवेज नेसेसरी टू बी ए मटेरियल, सो ये मटेरियल होना जरूरी नहीं है, इसको आप इवेलुएट कर सकते हो, कोई भी फॉर्म में रह सकता है, दैट मे बी ए पीस ऑफ पेपर और दैट मे बी ए स्टेटमेंट और दैट मे बी ए वर्क, तो उसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट दे सकते हो। ये पॉइंट्स हो गए, तो इसमें आप कैरेक्टर्स में 6 to 7 पॉइंट्स ओनली मेंशन करेंगे, ओनली 6 to 7 पॉइंट्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट चलना है, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अच्छा, तो इसके लिए ट्रिक ये है कि टोटल पॉइंट्स को मेंशन नहीं करना है। क्या करना है आपको, टोटल पॉइंट्स को पढ़ो, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन डालो, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन और द स्केलेटन प्रेजेंटेशन। स्केलेटन प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप हेडिंग्स लिखोगे एंड सिंगल लाइन में उसको एक्सप्लेन करोगे, सिंगल लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है, मेनी पॉइंट्स में एक्सप्लेन नहीं करना है, सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करना है, बिकॉज आपको 4 to 5 पेजेस के विद इन आपका आंसर को कंप्लीट करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 पेजेस, नॉट मोर देन 5 पेजेस। Okay, so challenge based learning or problem based learning. First one, so challenge based learning means that is a learning should be based on the challenges or the real world situation. जो समझ आ रहा है उतना ही लिखना है, जो समझ आया उतना ही लिखना है। So आपका जो वर्ल्ड है ना वो कैसा है पता है? अच्छा, वर्ल्ड में मल्टीपल वर्क्स होता है कि नहीं? ये सो नो, डेफिनेटली होता है ना। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी और अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी activity or approach. Multiple areas are there, multiple fields are there where we can work togetherly. So हम एक साथ work करते हैं. So in this field of work, we select one topic or we select one base or foundation on which we create our own knowledge. जिसके बेस पे हम अपना नॉलेज क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे आप क्या करो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से फर्स्ट सिलेक्ट योर ओन टॉपिक, आफ्टर दैट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो जो भी आपका टॉपिक है उसके बेस जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ये अगर हो गया तो ये आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड चैलेंज बेस्ड लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। अच्छा, सो यहाँ पे मैंने पॉइंट भी छोटा सा लिख दिया है, दैट इज रिलेटेड टू जो डिफिकल्ट वर्ड होता है ऑलवेज उसको इजी करके पढ़ना समझो, अदरवाइज क्या होता है ना एग्जाम्स के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेंशन है लिवरेज, लिवरेज, पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, दैट्स कॉल्ड लिवरेज। ओके, नेक्स्टली नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन क्या करेंगे, सो नेक्स्ट वन इज द प्लेस बेस्ड एजुकेशन। प्लेस बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, सपोज इन योर सब्जेक्ट एरिया, जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम होगा वो आपके सब्जेक्ट एरिया के बेस्ड होगा। सपोज you need some project related to your service area, you need some project related to your subject based or the social studies or some related to political science etc. so ये हो सकता है कि आपको जो भी वर्क मिले related to your favorite places, related to your special subject or related to your special work, तो इस बेस पे अगर हो गया विद इन योर कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड द प्लेस बेस्ड एजुकेशन। दैट इज यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या है, प्रोजेक्ट्स परफॉर्म्ड इन लोकल कम्युनिटीज, प्रोजेक्ट्स परफॉर्म्ड इन लोकल कम्युनिटीज। नेक्स्टली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, what do you mean by activity based learning? That is a learning based on activities, learning based on activities। आपके पूरे स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा गया है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है, कोडेड इंफॉर्मेशन है, उसको आउट करके समझो। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बेस्ड ऑन एक्टिविटी, ठीक है, लर्निंग बेस्ड ऑन एक्टिविटी। अभी क्या होता है, आप जानते हो ऑलरेडी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? एक पर्सन का नाम मैं बोलती हूँ, दैट इज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वाइगोट्स्की, वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की is one kind of educationist or one kind of philosopher that perform various activities to accumulate the persons around the community। कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वो एक्मुलेट कर रहे हैं या फिर सारे लोगों को टुगेदर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। अच्छा, वी नीड सम लैंग्वेज ना फॉर सोशल इंटरेक्शन, बिकॉज लैंग्वेज इज द मीडिया। मीडियम चाहिए कि नहीं सोशल इंटरेक्शन के लिए, ये सो नो, वी नीड मीडियम और नॉट? ओके, सो मीडियम के बाद, ओके, सो लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट सोशल इंटरेक्शन इज पॉसिबल थ्रू लैंग्वेज। ये 2 पॉइंट तो हो गया। आफ्टर दैट आप पता है आप कितने टाइप की बातें करते हो, स्पीचेस, स्पीचेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज 2 to 3 टाइप स्पीचेस आते हैं। वन इज प्राइवेट स्पीच, अनदर वन इज द इनर स्पीच एंड लास्ट वन इज द सोशल स्पीच। ठीक है, मैं आपको सीटेट के बेस्ड भी बता रही हूँ एंड सीटेट ओटेट के बेस्ड प्लस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है उसको भी बता रही हूँ। ठीक है, social speech, that is in the society we took responsibility and after that we communicate
ऑन दैट पॉइंट जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारा, जो भी हमने ले लिया है उसके ऊपर डिपेंड करके जो भी शेयरिंग करना हो, इंफॉर्मेशन में बात करना हो, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड सोशल लर्निंग और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल स्पीच। तो ऐसा देखो, एक पर्सन है, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, दैट मीन्स वन टू मेनी हो सकता है, मेनी टू वन हो सकता है। ये जो पॉइंट आया, दिस इज कॉल्ड सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग और सोशल स्पीच, ये कम्युनिटी के इनसाइट होगा। अभी और दो पॉइंट रह गया, दैट इज इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच में सबसे बड़ा कौन है? प्राइवेट वन। प्राइवेट वन, प्राइवेट क्या होता है पता है? आपके फैमिली मेंबर्स, ये जो प्राइवेट जब पॉइंट आता है, ये आपके फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग आएगा। क्या है? प्राइवेट एरियाज हम जैसे बोलते हैं, या प्राइवेट एरियाज मीन्स लोकल एरियाज। इन योर लोकल एरियाज कौन रहते हैं, मतलब आपके पूरे पास आसपास कौन है? आपके पेरेंट्स, आपके कजन्स, आपके जो भी फैमिलियर मेंबर्स वैसे ही रहेंगे। अभी उनसे जो वे से आप बात करते हो, लैंग्वेज यूज करते हो, जैसा आप टॉकिंग स्टाइल यूज करते हो, वो सारे हो गए प्राइवेट स्पीच के लिए। दिस इज फॉर द प्राइवेट स्पीच। आफ्टर दैट और एक रह गया, दैट इज द इनर स्पीच। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अपने आप से बात करते हो मिरर को देख के? हाँ, सो मिरर को देख के अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इनर स्पीच। ओके, जब आप अकेले बैठते हो, यू सिट in the front of mirror and talking just like a, we think that two persons are there and we called it as our member or our friend, just like that। हम ऐसे थिंक करते हैं कि वो जो सामने वाला पर्सन है, जैसे मैं बैठी हूँ उसके सामने बैठी हूँ, एंड वो और एक पर्सन है, मैं और एक पर्सन हूँ, दोनों का डिफरेंट पर्सनालिटी एंड बातें करते हैं। बट मिरर में देखते हो तो कौन रहता है? दैट इज द रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव वन। सो ये रिफ्लेक्शन होता है। सो व्हेन वी टॉक विद आवर रिफ्लेक्शन, जब हम टॉक करते हैं अपने रिफ्लेक्शन के साथ, या फिर रिफ्लेक्शन जो भी बॉडी के इमेज होते हैं, रिफ्लेक्टिव इमेज होते हैं, उसके साथ बात करते हो, दैट इज कॉल्ड द इनर स्पीच। या फिर जब आप मन में बात करते हो, मन में ऐसे बैठे हो, सोए हो एंड सोचते रहते हो, थिंक करते रहो, यू थिंक अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस नेचुरल थिंग एंड दिस पर्सन एंड थिंक अबाउट दैट दिस पर्सन इज वेरी मच फुल, और कुछ भी बोलते रहते हो। दिस इज वन काइंड ऑफ इनर स्पीच, जो भी आपके इनर में बात चलती है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स क्यों मेंशन की, कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर आपके एक्टिविटीज बहुत डिपेंड करते हैं। सपोज आपका मूड आज बहुत खराब है, तो आपका एक्टिविटीज में ना वो नजर आता है, यू आर वेरी डल इन योर एक्टिविटीज। बट एवरी डे आप जब भी एक्टिविटी करते हो in very cheerful mood, and you go to somewhere and took some points and collect your ideas, and after that you make your own ideas and build your own projects also। but some days this was not working, and ये क्या हो जाता है ना, आप थिंक करते हो कि आज मैं अच्छे से काम करूँ, फिर अभी घर पे कोई एक्टिविटी हो गया, या फिर आपका मूड ऑफ हो गया ड्यू टू इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच और एनी टाइप ऑफ सोशल एक्टिविटीज, तो उसके थ्रू आपका एक्टिविटीज में ये इन्फ्लुएंस होता है। So activity-based learning takes a kind of constructivist approach. The idea being students construct their own meaning through hands-on activity. उनके हाथ में जो एक्टिविटी आएगा उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेंगे अपने आइडियाज को लगा के। तो दैट इज वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ऑन द बेस्ड ऑन कम्युनिटी एक्टिविटी और communities based activity, whatever you give to student on their hand, जो भी उनके हाथों में आप दे रहे हो गया। ये पॉइंट यहाँ तक मेंशन करना है। नेक्स्टली ये पॉइंट मेंशन करना है, हाउ डज पीबीएल वर्क, कैसे वर्क करता है, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। तो छोटे पॉइंट्स में फर्स्ट, पीबीएल रिक्वायर्स, पीबीएल क्या रिक्वायर करता है? रिक्वायर मच प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। पीबीएल ऑलवेज रिक्वायर करता है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, एंड फॉर प्रिपरेशन यू नीड सम एलिमेंट्स जस्ट लाइक एसेंशियल क्वेश्चंस, जस्ट लाइक एसेंशियल क्वेश्चंस। बिकॉज समटाइम्स आप क्या करते हो ना, कोई पॉइंट को जाते हो, घूमने जा रहे हो, सपोज थिंक कर लो आप फील्ड ट्रिप और सर्वे पे जा रहे हो, एंड वहाँ पे जाके आपको पता चला कि आपका टॉपिक ये है। सो आप जब टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो या फिर आपका टॉपिक ये है जान रहे हो, सो आप क्या करते हो, खुद से ही क्वेश्चंस करते हो, खुद से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, क्या ये टॉपिक क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ, या फिर ये पॉइंट्स मेरे लिए इजी होगा, इसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद ये क्वेश्चंस है, WH क्वेश्चंस है आपके सोल के, आपके माइंड के। सो उसके अकॉर्डिंग आप एसेंशियल क्वेश्चंस को फर्स्ट रेडी करते हो, आफ्टर दैट यू गेट योर आइडिया, आपका आइडिया आपको मिल जाता है। नेक्स्टली, डिवाइस ए प्लान दैट विल इंटीग्रेट, जो प्लानिंग करेंगे उसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है? जस्ट लाइक मिक्सिंग अप, मिक्सिंग अप। तो यहाँ पे मिक्सिंग अप क्या करना है, सपोज आप एक प्लानिंग करो, आफ्टर दैट प्लानिंग और आफ्टर क्रिएशन ऑफ दैट प्लानिंग उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा।
सो एग्जीक्यूशन के लिए ऑलवेज याद रखना, प्लानिंग जब होता है वो पार्टली हम जाते हैं पार्टली टू होल, पार्टली टू होल। ये पार्टली है, फ्रॉम पार्टली टू होल जाना है, टू होल कंप्लीटली जाना है, ठीक है, होल। सो कोई भी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो कैसा लगता है, ये यार ये इतना बड़ा चीज है, कैसे पढ़े, क्या करे नहीं करे, ऐसा होता है ना माइंड में। सो आप ऑलवेज थिंक करना, फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे स्मॉल पॉइंट से, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, ये एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक प्रोग्रेस आता है, एक फील आता है कि एक कंप्लीट कर लिया तो दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, ऐसा कंटिन्यू होता है। सो नेक्स्टली, हैव इन माइंड व्हाट मटेरियल्स एंड रिसोर्स विल बी एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट। आपको माइंड पे रखना पड़ेगा कि बच्चों के लिए कौन सा मटेरियल्स अच्छा रहेगा, कौन सा एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल्स रिसोर्सेज अच्छे रहेंगे एंड उसका एक्टिविटीज अच्छा रहेगा, हो जाएगा। नेक्स्टली, स्टूडेंट्स विल नीड असिस्टेंस इन मैनेजिंग देयर टाइम। अच्छा, छोटे बच्चों को ये पता नहीं रहता कि उनका टाइम वो कैसे मैनेज करे, सिलेक्ट करे, या फिर कौन से पीरियड में प्रोजेक्ट्स को बनाए तो वो कंप्लीट हो जाए विद देयर अदर एक्टिविटीज के साथ। सपोज जैसे कि आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, आपके पर्सनल वर्क्स हैं, आपके जॉब हैं, आपके कैरियर, सॉरी, आपके करियर है, देन अदर कैरियर एक्टिविटीज हैं, दैट इज जस्ट लाइक कैरियर एक्टिविटीज मीन्स नॉट करियर, दैट इज कॉल्ड कैरियर एक्टिविटीज। तो अदर हाउस कोर एक्टिविटीज को हम कैरियर एक्टिविटीज बोलते हैं, करियर इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरियर एक्टिविटीज। सो हाउस कोर एक्टिविटीज हैं, तो ऑल टुगेदर को कैसे मैनेज करते हो, बाय डिवाइडिंग द टाइम, टाइम को डिवाइड करते हो, तो बच्चों को भी टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्प करना चाहिए, ये टीचर्स का वर्क है, ओके। देन नेक्स्टली है, फाइनली हैव मल्टीपल मीन्स फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया, उसको असेस करो, जज करो कि ये बेटर है, ये बेस्ट है, या फिर और भी ज़्यादा नीड है इसमें परफॉर्मेंस का। हो गया, डिड द स्टूडेंट मास्टर द कंटेंट, स्टूडेंट्स क्या मास्टर्ड हो गया उस कंटेंट में, क्या उसको टोटल नॉलेज मिल गया, या कंप्लीटली वो एबल है उस चीज़ को समझाने के लिए या नहीं, ये जज करना है। लास्टली, were they able to apply the new knowledge and skills, क्या उनको जो नॉलेज मिला बाय एक्सप्लोरिंग द आइडियाज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, वो क्या यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, यस और नो। एंड लास्टली, दैट इज द लास्ट स्टेप, मैंने खुद ऐड किया है, इवैल्यूएट द एक्सपीरियंस, बच्चों के एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट करना है। हो गया, स्टेप्स टू डिजाइन सेम है, उसके साथ सेम है, इतना क्लियर करना है। आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट मूव करना है, दैट इज एसेस द आउटकम्स, उनके आउटकम्स को एसेस करिए, दैट इज द प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक फीडबैक। डायग्नोस्टिक फीडबैक कौन करता है, हु डिड दिस, डायग्नोस्टिक कहाँ सुने हो, कौन से फील्ड के साथ सुने हो डायग्नोस्टिक वर्ड, यस मेडिकल। सो मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक अप्रोच को यूज करते हैं। सो टीचर आर जस्ट लाइक ए डॉक्टर, इन सम पॉइंट्स टीचर्स आर जस्ट लाइक ए डॉक्टर। हम लोग भी एक टाइम पे ना डॉक्टर है, कौन से पीरियड में डॉक्टर बनोगे, जब आप टीचर्स होके बच्चों के जो भी पॉइंट्स हैं जो रॉन्ग चल रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहे हैं, या घर पे क्या इश्यूज हैं, या फिर घर पे इश्यूज होने के बाद उनका मूड कैसा रहता है, ये सब जज कर रहे हो, कौन से पॉइंट पे वो काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो वो पॉइंट को जब आइडेंटिफाई करते हो तो उसको हम डायग्नोस्टिक अप्रोच बोलते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक अप्रोच, फर्स्ट टीचर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्सन और लर्नर, आफ्टर दैट गिव प्रेस्क्राइब इंफॉर्मेशन, प्रेस्क्राइब करेगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, कौन सा टाइप का टीचिंग और मेथड्स यूज करना चाहिए फॉर करेक्शन ऑफ दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए या फिर करेक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट प्रोवाइड डायग्नोस्टिक फीडबैक, देन हेल्प्स एजुकेटर्स टू सेट स्टैंडर्ड। अभी टीचर्स को क्या देना है, एक स्टैंडर्ड देना है, दैट इज अ बेंचमार्क, एक बेंच पॉइंट देना है या फिर बेंचमार्क देना है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, दैट इज मे बी एक्सीलेंट, उनका कौन सा रिवार्ड मिलेगा, एक्सीलेंट। अगर बच्चा एवरेज टाइप का है तो दैट इज कॉल्ड बिलो एवरेज और गुड, ऐसे हम परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। नेक्स्टली, allow one to evaluate progress and relate the progress to other। आप पहले एक बच्चे का प्रोग्रेस को जज करेंगे, आफ्टर दैट आप कंपेयर करेंगे, दैट इज अ बेंचमार्क। एक बच्चा बहुत ही अच्छा किया है प्रोजेक्ट में, तो दैट इज उसको मार्क मैंने दिया जस्ट लाइक 70 और 80। सो उसके अकॉर्डिंग हम अदर बच्चों को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, जज करेंगे। Give students feedback on how well they understand the information and what they need to improve। कैसे वो improve करेंगे and कौन से point पे understand करेंगे, उसके लिए feedback दो। Help teachers to design instruction to teach more effectively। और भी teachers को help करो कि कैसे और effectively वो पढ़ा सके बच्चों को, so that वो carry करे ideas को, new ideas को generate करे।
ओके, इतना भी लिखते तो बहुत एनफ है। एक्चुअली टीचर्स रोल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो गया 1-2 लाइन्स में, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। फिर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं एग्जाम में लिखने का और नहीं है, बिकॉज जितने पॉइंट्स हम लोग लिख चुके हैं ऑलमोस्ट आपके 4 to 5 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। अदरवाइज लिखना है तो हेडिंग्स दे के थोड़े थोड़े पॉइंट्स में आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएट द एक्सपीरियंस, ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैसे इवैल्यूएट करना वो तो कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए। दैट इज द टाइम, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट इंडिविजुअली एंड एज ए ग्रुप, शेयर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस, डिस्कस व्हाट वर्कड वेल, कौन सा काम अच्छा से वर्क करेगा उनके साथ, वर्कआउट करेगा, उसको करना है। डिस्कस व्हाट नीड्स चेंज, कौन से पॉइंट पर उनको चेंज करना है या फिर कौन सा चीज़ उनको चेंज करेगा वो बताना है। शेयर द आइडियाज दैट विल लीड टू न्यू क्वेश्चंस एंड द न्यू प्रोजेक्ट्स। सो ऐसे पॉइंट्स को उनको बताओ या फिर ऐसे क्वेश्चंस उनके साथ डिस्कस करो जैसे न्यू क्वेश्चंस उनके माइंड में आए एंड न्यू प्रोजेक्ट्स उनको मिले जिसपे वो वर्कआउट कर सके। टीचर्स रोल यहाँ पे ओनली पॉइंट्स में मेंशन करें तो नेक्स्ट चलिए। तो टीचर्स को क्या क्या चाहिए? नीड फॉर नोइंग सिक्योर स्टूडेंट्स इमेजिनेशन एंड अटेंशन, बच्चों के इमेजिनेशन एंड अटेंशन को आप सिक्योर करके रखो। ऐसे नहीं करो कि बच्चों को डिमोटिवेट कर दे एंड बच्चे बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए एवरी पॉइंट्स के लिए। दे आस्क एवरी क्वेश्चन टू यू, नॉट फ्रॉम अदर पर्सन, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर द गुड टीचर एंड यू ऑलवेज जज हिम और हर बेटरली। सो ऐसे हो गया ना, ऑलवेज क्या हो जाएगा कि वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। उसको कभी कभी ऐसे पॉइंट्स भी बताओ जिससे वो खुद एक्सप्लोर करे, ठीक है, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सेट एंड एंगेजिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग ड्राइविंग क्वेश्चंस, ऐसे बच्चों को क्वेश्चंस पूछो जैसे कि बच्चे उसमें एंगेज्ड हो जाए, एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो जाए, प्लस थॉट प्रोवोकिंग, जस्ट लाइक मैं आपको प्रोवोक कर रही हूँ, जस्ट वन काइंड ऑफ प्रॉम्प्टिंग बोल सकते हो या फिर वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सपोर्टिंग सपोर्टिंग मॉडल क्वेश्चंस। जैसे कि आपको मैं गुस्सा दिला दी एंड उसके बेस पे आपने बहुत सारा टास्क कंप्लीट कर लिया, वैसे टाइप के क्वेश्चंस होना चाहिए जिसके थ्रू बच्चों को और ज़्यादा एनर्जीज मिले, वो एनर्जाइज होकर बहुत सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर सके। Nextly, third point, gather materials that the student cannot get for themselves. जो बच्चे ढूंढ नहीं सके वैसे इंफॉर्मेशन वैसे मटेरियल्स उनको प्रोवाइड करना है। सर्व एज ए मेंटर फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट, सारे बच्चों के लिए वन बाय वन, जैसे डाउट क्लियरिंग क्लासेस होते हैं ना, तो वैसे सारे बच्चों के लिए आप एक एक इंडिविजुअल बच्चों के लिए मेंटर होंगे, ऐसा टाइप का। फैसिलिटेट द होल क्लास डिस्कशन, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देना है, जस्ट लाइक जीडी होता है ना ग्रुप डिस्कशन, वैसे होल क्लास डिस्कशन रखो, बट एवरी बच्चों को उनका टर्न मिलना चाहिए जहाँ पे वो पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सके। देन नेक्स्टली, प्रोवाइड सफिशिएंट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, दैट मीन्स प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट। देन नेक्स्टली, हेल्प स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन सक्सेस क्राइटेरिया फॉर ईच प्रोजेक्ट, कैसे वो अचीव करें उनका गोल या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें विद सक्सेसफुल आइडियाज, उनको ये पॉइंट मिलना चाहिए। प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, डिस्क्राइब कर सके ऐसे फीडबैक मिलना चाहिए जैसे वो हेल्प हो उनको या फिर मोटिवेट करे या फिर वो पावर पावर मिल जाए, वन काइंड होता है ना कि पावर बूस्टर हो जाए एंड उसके थ्रू वो बहुत सारे आइडियाज को जनरेट कर सके। रिक्रूट एन ऑडियंस, समटाइम्स क्या होता है बच्चों को रिक्रूट करो सम पॉइंट्स में, जस्ट लाइक उनको जज करना है, ऑब्जर्वर बनना है, एनालिस्ट बनना है, उनको वन काइंड ऑफ कैटलिस्ट बनाना है कि वो एवरी पॉइंट पे जाके कोई चीज़ को जज कर सकते हैं। कम्युनिटी में छोड़ दो, लोकल एरियाज में छोड़ दो, कोई एक बेसिक पॉइंट को लेके सोशल एक्टिविटीज़ को लेके वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन गेन करें। अलाउ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, बच्चे बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं, समटाइम्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चे स्लो लर्नर है, कुछ बच्चे क्विक रहते हैं, वेरी फास्ट रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए जैसे कि वो रिफ्लेक्ट कर सके। सो ये पॉइंट हो गया। दैन नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट्स के रोल्स हैं, तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स रोल में जाए। बिगिन विद द एंड इन माइंड, बच्चों को ना स्टार्टिंग से नहीं देना है, आपको जस्ट लाइक थिंक करना है कि बच्चों का ये क्वेश्चन लास्ट होना चाहिए, उनका लास्ट होना चाहिए, बिकॉज जब वो थिंक करेंगे कि उनका क्वेश्चन लास्ट हुआ एंड वहीं उसको प्रोजेक्ट दे दो कि वो स्टार्ट कर दे अगेन प्लानिंग फॉर द दिस एंड रिजल्ट, वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर दे। क्राफ्ट द ड्राइविंग क्वेश्चन, जस्ट लाइक बच्चों को जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसके ऊपर ही वो वर्क करेंगे। प्लान द असेसमेंट, बच्चों को प्लानिंग करना चाहिए असेसमेंट के लिए, बिकॉज हेयर सेल्फ असेसमेंट और द पीयर असेसमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व। यहाँ पे एक दूसरे को भी हम जज कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट और एज अ लर्नर, और खुद को भी हम जज कर सकते हैं।
मैप द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को मैप करो, प्रोजेक्ट को जस्ट लाइक हाईलाइटेड करना या फिर वो वर्केबल है कि नहीं चेक करना है, तो उसके ऊपर वर्क करना है। मैनेज द प्रोसेस, जस्ट लाइक फाइंडिंग द टूल्स, फाइंडिंग द स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। हो गया। इसके अकॉर्डिंग एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड पीबीएल होना चाहिए, जो कि बच्चों को फोस्टर करे, बच्चों को और ज़्यादा हेल्प करे। जेनेरिक कॉम्पिटेंसेस, दैट इज बच्चों को एक जेनेरिक और दैट इज कॉल्ड जनरल आइडियाज और स्किल्स मिले, एटीट्यूड मिले। पीबीएल प्रोमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक एक प्रोजेक्ट से बच्चों को ना लाइफ को कैसे चलाना है, कितना एक्टिविटीज करना है, सबके लिए हेल्प मिलता है। बच्चों को डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स में इन्वॉल्व करो, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स हैं, तो उसमें इन्वॉल्व करना है, जहाँ पे प्लानिंग हो सके, एग्जीक्यूशन हो सके एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक प्रोसेस हो सके। बच्चों को हर एक पॉइंट पे खुद से असेसमेंट करने दो, दैट इज कॉल्ड द ऑथेंटिक असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट इज वन काइंड ऑफ ऑथेंटिक प्रोसेस, जिसके थ्रू बच्चों को खुद पता चलता है कहाँ पे वो रॉन्ग है। पीबीएल हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप स्किल्स फॉर लिविंग इन ए नॉलेज बेस्ड एंड हाईली टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। पीबीएल क्या हेल्प करता है कि आपको आईसीटी को कैसे डे टू डे लाइफ में भी इंक्लूड करना है, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे उसमें खुद के स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए और ज़्यादा आपको नहीं लिखने। एंड लास्टली डिसएडवांटेज है, ओनली डिसएडवांटेज में थोड़े थोड़े पॉइंट्स को लिखे। दैट इज स्टूडेंट्स ऑफन एक्सप्रेस डिफिकल्टीज विद द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ बच्चे ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस दे आर नॉट एबल और दे वोंट बी एबल टू डिस्कवर देयर पॉइंट्स और देयर प्रोजेक्ट्स और मैप द प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। समटाइम्स क्या होता है ना, वो डिफिकल्टीज बहुत सारा फेस करते हैं कि वो समझ नहीं पाते क्या प्रोजेक्ट्स हैं। inadequate tutorial skills, अच्छा, एक्सटेंसिव एंड वेल अटेंडेड फैकल्टी। समटाइम्स क्या होता है ना, अच्छे टीचर्स नहीं हुए, तो जो भी वर्कशॉप्स होते हैं या फिर एक्टिविटीज जो प्रोवाइड किया जाता है, उससे पहले एक टारगेटेड पॉइंट के ऊपर बच्चों को समझाया जाता है कि दिस आर योर असाइनमेंट प्रोग्राम्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू प्लान योर ओन प्रोजेक्ट। सो उसके हिसाब से बच्चों को अगर इनफ नॉलेज नहीं मिलता तो इश्यूज आते हैं एंड वो फेल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू inadequate tutorial skills. More time consuming and expensive also, human resources, more staff have to take part in the tutoring process। इसमें बहुत बच्चों को ज्वाइन करना पड़ता है एंड बहुत टीचर्स को भी ज्वाइन करना पड़ता है, बिकॉज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेक करना है, मेंटरिंग करना है। देयर मे बी ए लैक ऑफ कोऑपरेशन विद द टीम मेंबर, ये होता ही है, बहुत बार होता है। एंड पीएलवी, दैट इज अ पीबीएल, पीएलवी नहीं, पीवीएल इज टैक्सिंग फॉर मेनी टीचर, वन काइंड ऑफ टैक्सिंग, मतलब ये एक्स्ट्रा पेमेंट जैसा देते हैं ना बच्चों को। हम क्या करते हैं कि इनफ टाइम दे रहे हैं कि उनके प्रोजेक्ट को हेल्पफुल हो जाए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी टीचर्स को करना पड़ता है एंड टीचर्स को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके बेस पे। ओके, इतना पॉइंट्स मिला, एनफ है इतना पॉइंट्स। एंड आपको समझ आया कि नहीं, टोटल बताओ, समझ आया? ये सुन नो, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, न्यू बच्चे समझे ना आप लोग, न्यू जो भी हैं समझे आप लोग, ये सुन नो। अच्छा, न्यू बच्चे आई थिंक चले गए। ओके, स्टार्ट करते हैं। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। आपको ब्रीफली और 10 मिनट्स में मैं और एक टॉपिक कर दूं, कोलैबोरेटिव लर्निंग। थोड़ा पीबीएल बहुत वास्ट इसलिए पढ़ाया गया बिकॉज पीबीएल इंपॉर्टेंट था एंड कोलैबोरेटिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कोलैबोरेटिव को। ठीक है, सो कोलैबोरेटिव में फर्स्ट क्या लिखना है? इफ कोलैबोरेटिव आपको लिखने का आया नहीं तो मुझे बोलना, मैं और एक नोट दे दूंगी आपको। कोलैबोरेटिव में 2 पेजेस का मेरे पास नोट्स है, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो ये कौन से पॉइंट्स को लेके लिखना है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या लिखना है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, सो कोलैबोरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच। ये क्या है? एक एजुकेशनल अप्रोच है टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग टूगेदर। दैट इज टूगेदर नहीं, टू एंड गेदर सेपरेट हो गया, टूगेदर, वर्किंग टूगेदर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, कंप्लीट ए टास्क और क्रिएट ए प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोला गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कोलैबोरेटिव लर्निंग एक एजुकेशनल अप्रोच है टू टीचिंग एंड लर्निंग में दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम वर्क करते हैं, वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, सपोज मेरा एम फिक्स्ड है, आपका भी एम यही है, तो हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट दिस गोल और अचीव दिस गोल। ठीक है, और कंप्लीट ए टास्क और क्रिएट ए प्रोडक्ट। ओके, एक डेफिनेशन मेंशन करना है। इतना आपका इंट्रो हो गया। यहाँ पे देखो साइड में मैंने डेफिनेशन मेंशन कर दिया, DEF, ऊपर में मैंने एन लिखा, दैट मीन्स द डेफिनेशन।
सो यहाँ पे मेंशन है कोलैबोरेटिव लर्निंग को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया CL, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। CL इज अ ग्रुपिंग एंड पेयरिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग एंड पेयरिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एकेडमिक गोल। ठीक है, एकेडमिक गोल को फुलफिल करने के लिए इसको किया गया, पेयरिंग एंड ग्रुपिंग। सो ये किसने किया? दैट इज अकॉर्डिंग टू द सी गोखेल। गोखेल मेंशन है, सी गोखेल, नॉट ये गोखले वाला नहीं है, इंडियन नहीं है ये, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग है, मतलब आउटसाइडर है, फॉरेनर है, तो उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा सी गोखेल, सी गोखेल 1995। इतना एनफ है। ठीक है, नेक्स्टली आपको मेंशन करना है यहाँ पे, इन कोलैबोरेटिव लर्निंग द टास्क इज डिवाइडेड हॉराइजॉन्टली। हॉराइजॉन्टली दैट मीन्स आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप मेंबर्स, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स यू डिवाइड द टास्क इनटू द सेवरल पीसेस। सपोज मेरा क्या काम है, आज मैं एक साथ प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, आप और मैं एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक मैं एक सेपरेट वर्क पे काम कर रही हूँ रिलेटेड टू सेल। सपोज थिंक कर लो सेल। सो जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अभी मैंने बोला कि मैं सेल का इस पॉइंट पे काम कर रही हूँ, तो दिस इज फॉर मी, दिस पार्ट इज फॉर मी। अगेन ये पोर्शन दैट इज अ कंटेंट पार्ट और द बॉडी पार्ट, ये कौन करेगा, और एक पर्सन करेगा। दिस अ कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन पार्ट कौन करेगा, और एक पर्सन करेगा। ये सारे लिंक्ड है, कनेक्टेड है, इसके रिजल्ट्स ये यूज करेंगे, इसके रिजल्ट्स ये यूज करेंगे। बट कंप्लीट जब वर्क हो जाएगा ये कोलैबोरेटिव वन हो जाए, बिकॉज ये डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे किसी के ऊपर बर्डन नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क और फाइनेस्ट वे ऑफ लर्निंग, एंड बर्डन फ्री एंड फ्लेक्सिबल टू, बहुत ही बर्डन फ्री है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो इसको हम हॉराइजॉन्टली डिवाइड करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करेगा, आप तो ऑलरेडी जानते हो, ग्रुप गोल एज वेल एज अ पर्सनल गोल। मेरा पर्सनल गोल भी है कि मैं एकेडमिक वे पे चलूँ एंड एकेडमिक गोल मेरा अचीव्ड हो, एंड ग्रुप वे में भी मेरा एकेडमिक गोल ही अचीव्ड होगा। बिल्डिंग एंड रिलाइंग ऑन गुड रिलेशनशिप विद अदर्स, मेरा आपका अच्छा रिलेशंस रहेगा फॉर एनी पर्पस, एक पर्पसफुल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए गोल्स को, एक रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप यहाँ पे चाहिए। Contributing your ideas to the group, suppose we are in a group, so we are discussing some points and generate our own ideas, after that divide the task and complete the task one by one। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा पार्ट को छोड़कर आपके पार्ट में जाऊंगी, पहले हम जनरेट कर देंगे पूरे आइडियाज को, आफ्टर दैट वन बाय वन हम वर्क करेंगे, एंड ईच पर्सन का वर्क एक डेफिनेट वे में चलेगा। मेरा पार्ट इतना है, 1 to 10 मैं करूंगी, 11 to 20 आप करेंगे, 21 to 30 और एक पर्सन करेगा, 31 to 40 और एक पर्सन करेगा, ऐसे चलेगा। इसके एजम्पशंस यहाँ पे मेंशन है, अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड मैकग्रेगर 1992, लर्निंग इज ए प्रोसेस। दैट मीन्स मैं आपको बता दूं, आप लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जानते हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं पता है मैं आपको बता दूं, लर्निंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। लर्निंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। क्या होता है ट्राइपोलर प्रोसेस? दैट इज बेस्ड ऑन द 3 पॉइंट्स, based on 3 points or 3 poles। First point is for teacher, second point is for students, and third point is for mode of curriculum, that is MC, or mode of methods बोल सकते हो, और modes of strategies used in the teaching process। तो यहाँ पे learning एक process है जहाँ पे बच्चे यहाँ पे information gather करेंगे from whom, टीचर से। आफ्टर दैट उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो भी प्रायर नॉलेज है, पहले से नॉलेज उनके पास है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। लर्निंग रिक्वायर्स अ चैलेंज, लर्निंग ऑलवेज रिक्वायर करता है चैलेंज दैट ओपन्स अ डोर फॉर द लर्नर्स टू एक्टिवली एंगेज हिज और हर पीयर्स। पीयर्स क्या होता है? जस्ट लाइक PEERS, तो यहाँ पे पीयर्स होता है सेम एज ग्रुप पर्सन्स, सेम एज ग्रुप पर्सन्स और द क्लासमेट्स। ठीक है, सो हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मैं अगर कुछ नॉलेज जानती हूँ, यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं ओपन कर रही हूँ डोर आपके लिए कि आप भी वो इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हो, एंड उसके थ्रू आपके वर्क भी फर्स्ट रूम में आगे जाएगा। लर्नर्स बेनिफिट व्हेन एक्सपोज टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स डबल टाइम मेंशनड है, कट करिएगा, फ्रॉम पीपल विद अ वेरिड बैकग्राउंड। सपोज मैं बंगाली हूँ तो आप उड़िया हैं, आप और एक पर्सन होंगे वो क्रिश्चियन होंगे, वो अलग अलग सारे रिलीजन के हैं। हम लोग एक साथ जब मिलते हैं तो हमारे आइडियाज जनरेट होते हैं, न्यू आइडियाज। तो ये होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, सबके व्यू पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे बेस्ड ऑन योर वर्क। लर्निंग फ्लोरिश, और दैट इज कॉल्ड फ्लोरिसर इन ए सोशल एनवायरनमेंट। तो फ्लोरिस्ट यहाँ पे वर्ड होगा, फ्लोरिसर नहीं होगा, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट दैट इज हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक ब्लॉसम्ड, खिलना, वैसे टाइप का, या फिर नरिशमेंट बोल सकते हैं, या फिर वन काइंड ऑफ प्रमोटिंग,
ठीक है? सोशल एनवायरनमेंट व्हेन कंजर्वेशन सॉरी कन्वर्व कन्वर्सेशन बिटवीन लर्नर्स टेक्स प्लेस। सो कन्वर्सेशन को थोड़ा सा फंबल हो गया, सॉरी फॉर दैट। सो लर्निंग फ्लोरिश इन ए सोशल एनवायरनमेंट। जब सोशल एनवायरनमेंट में लर्निंग होता है देन क्या होता है, हम कन्वर्सेशन पॉइंट पे लर्निंग के ऊपर करते हैं एंड ये बेनिफिशियल टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन भी बेनिफिशियल टाइप ऑफ होता है। देन नेक्स्टली आपको यहाँ पे और एक पॉइंट है, दैट इज सोशली हम चैलेंज कर सकते हैं, इमोशनली हम चैलेंज कर सकते हैं, डिफरेंट पर्सन्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। इतने आइडियाज एनफ है और नहीं चाहिए। सो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, लर्नर्स और स्टूडेंट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कुछ भी नहीं चाहिए आपको। देन नेक्स्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये कॉमन टास्क और एक्टिविटी, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्निंग। ऑलवेज थिंक करिएगा कोलैबोरेटिव लर्निंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेशन फुल्ली चाहिए। हम डिपेंड करते हैं ईच ऑफ द मेंबर ऑफ योर ग्रुप। सो हम अपने टास्क के लिए ईच ऑफ द मेंबर ऑफ आवर ग्रुप के पर्सन्स को हम डिपेंड करते हैं कि हाँ तुम रहोगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा, अदरवाइज तुम यहाँ पे स्किप आउट कर रहे हो तो आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्निंग, कॉमन टास्क एक्टिविटी, इंटरडिपेंडेंस, अभी बोली डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड उनका जो रिस्पॉन्सिबल वर्क्स का फंक्शंस हैं उसके जो अकाउंटेबिलिटी, दैट मीन्स उनका पॉइंट को भी मैंने अकाउंट किया, आपके पॉइंट को भी अकाउंट किया, आपके पॉइंट को भी अकाउंट किया, तो कंबाइन करके ही करना है। हो गया। नेक्स्ट और नहीं जाना है, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। टीचर एज मीडिएटर क्या करते हैं यहाँ पे। सो मीडिएटर, यू नो दैट वेरी वेल, द टीचर एक्ट एज ए कैटलिस्ट, टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक मीडिएटर दैट मीन्स मीडिएट करते कोई भी एक्टिविटीज़ को, लर्निंग एक्टिविटीज़ को, या फिर कौन सा प्रोसेस कहाँ पे यूज़ करना है, कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसे करना है, तो वो चीज़ टीचर करते हैं हेल्प यहाँ पे। हेट्रोजेनस ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, जस्ट लाइक सेपरेट मेंटालिटीज पर्सन्स को हम एक साथ करें। आपका पर्सनालिटी अलग है, आपका मेंटल एक्टिविटीज़ अलग है, अब मेरा मेंटालिटीज अलग है, एक दूसरे को हम जॉइंट करें, कौन कनेक्ट करेगा, टीचर कनेक्ट करेंगे फॉर सेवरल वर्क कंप्लीशन। सो कोई भी एक वर्क कंप्लीशन के लिए हम करेंगे। अभी इसके बाद ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग। सो आप एनी वन और टू एग्जांपल्स देंगे, सारे एग्जांपल्स आपको नहीं चाहिए। आप ऐसे भी जानते हो कोलैबोरेटिव लर्निंग का क्या एग्जांपल्स हो सकता है, जस्ट लाइक टीम वर्क आप जानते हो, या फिर ऑफिशियल लर्निंग रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ टूल्स। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आते हैं, दैट इज द टूल्स फॉर असिस्टेंस। ये टूल्स क्या है, असिस्टेंस के लिए, मैं आपको असिस्ट करूँ, गाइड करूँ, तो आई हैव एनफ आइडिया फॉर दिस ना, मेरे पास एनफ आइडियाज हैं कि मैं कैसे गाइड करूँ तो आपको कैसे मिलेगा रिजल्ट्स। सो व्हिच लर्नर्स कैन यूज टू असिस्ट और बी असिस्टेड बाय अदर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको असिस्ट कर सकती हूँ, या फिर इस इंफॉर्मेशन को लेके कोई एक अच्छी पर्सन के पास जा सकती हूँ जो कि मुझे हेल्प करेगा या फिर असिस्ट कर सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग डेवलपमेंट, ये बच्चों को क्या करता है पता है, कि एट ए टाइम अगर हम वर्क करते हैं तो एट ए टाइम सबका डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। तो दिस इज द पॉइंट फॉर डेवलपमेंट, एट ए टाइम एक साथ डेवलपमेंट होता है कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में। कोलैबोरेटिव लर्निंग इन थीसिस क्राइसिस, और दैट इज कॉल्ड द थीसिस सर्कल्स आल्सो, बिकॉज यहाँ पे क्या पॉइंट होता है, सपोज थीसिस सर्कल, दैट मीन्स द लास्ट पॉइंट और द एंड पॉइंट, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स के क्राइसिस में वो फेल्यूर हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ पॉइंट्स के एडिशंस की वजह से उनका थीसिस बहुत ही सक्सेसफुल होता है। तो इस अकॉर्डिंग वी नीड सम सुपरविजन ऑफ टीचर्स एंड आवर ग्रुप members. At a time we work together and we collect our ideas and make our thesis, and final result will be very successful. तो इसके अकॉर्डिंग क्या पता चला, हमें कोई प्रोफेशनल लेक्चर्स चाहिए या गाइडेंस चाहिए जिसके अंडर पे हम वर्क करें एट ए टाइम, कैसे किसको डिवीजन करके वर्क करना है, तो ये पता चलने से कंप्लीट होगा। कोलैबोरेटिव नेटवर्क लर्निंग, ये ऑलरेडी आपको पता है कि कोलैबोरेटिव नेटवर्क लर्निंग कौन निकालता पता है, फाइंडली, दैट इज उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया, उनका नाम भी फाइंडली है। सो कोलैबोरेटिव नेटवर्क लर्निंग that is on the basis of internet, you know that the network system is very much powerful in this time, in the 21st century or the टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफ। सो ये क्या होता है, सपोज नेटवर्क, यहाँ से हम हैं एंड यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो, तो ये दूसरे से हम कनेक्ट हो पा रहे थ्रू द नेटवर्क लर्निंग और नेटवर्किंग सिस्टम। कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग फ्रॉम द वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू और वेरियस पार्ट ऑफ योर एरियाज, हम क्या कर सकते हैं, वेरियस पर्सन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद एक टास्क देख सकते हैं, एंड उससे आप ऑनलाइन सिस्टम में हो या फिर ऑफलाइन सिस्टम में हो, एक दूसरे से बातचीत करके कंप्लीट कर सकते हो, ये पर्पसफुल होता है। ठीक है,
कोलैबोरेटिव लर्निंग इन वर्चुअल वर्ल्ड नहीं चाहिए आपको, दिस इज ओनली फॉर वर्चुअलिटी। मतलब अभी जैसे हम लर्निंग कर रहे हैं, इट इज़ वन काइंड ऑफ कॉपिंग वन थिंग, दैट इज अ रियल लाइफ जो क्लासरूम सेशंस होते हैं उसको हम कॉपी कर रहे हैं इन द वर्चुअल थिंग, वेयर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बाय रेजिंग योर हैंड। ये ऑप्शन भी है टीचमेंट पे, आप रेज कर सकते हो अपने हैंड्स को एंड क्वेश्चन पूछ सकते हो, दैट इज वन काइंड ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है। एंड उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द कोलैबोरेटिव लर्निंग, ओनली पॉइंट्स लिखते हैं। एस्टैब्लिश ग्रुप गोल्स फ्रॉम ए मीडियम साइज ग्रुप, फॉर्मिंग मीडियम साइज ऑफ ग्रुप, एस्टैब्लिश फ्लेक्सिबल ग्रुप नॉर्म्स, एक दूसरे की वजह से हेल्प हो वैसे ग्रुप नॉर्म्स बनाना चाहिए। प्रमोट करना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रस्टफुल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। क्रिएट डिफरेंट रोल्स फॉर लार्जर टास्क। सपोज हम एक ड्रामा कर रहे हैं, तो ड्रामा भी वन काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग है, वेयर द पार्टिसिपेंट्स और द जो भी एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, ऑल दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर डिवाइडेड। टोटल एक्टिविटीज को हम डिवाइडेड कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे क्रिएट देयर ओन डायलॉग्स और दे सिलेक्ट देयर ओन डायलॉग्स एंड परफॉर्म ऑन दैट बेसिस, उसके बेसिस में वो परफॉर्म करते हैं। वैसे कोई भी टास्क हो उसमें भी ऐसे ही डिवाइड होता है। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट यहाँ पे करना पड़ता है। क्या है कि ग्रुप लर्निंग जब कर रहे हो या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हो, तो कोलैबोरेशन से पहले आप लोगों का बिहेवियर कैसा था वो टेस्ट हो रहा है। आफ्टर दैट जब कोलैबोरेटिव हो जा रहे हो तो उसके बाद कैसा होगा। कंसिडर द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट। जो भी आपका लर्निंग प्रोसेस है उसको एक असेसमेंट का पार्ट ही समझो, बिकॉज उसमें ही जज हो जाता है कि आप लोग कितने इन्वॉल्व हो। इतने पॉइंट्स एनफ है, 7 पॉइंट्स एनफ है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। एस्टैब्लिश ग्रुप इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है कि डिस्कशन करना है, इनिशिएट डिस्कशन, क्लैरिफाइंग द पॉइंट्स, समराइजिंग करना है, चैलेंजिंग करना है कुछ पॉइंट्स को। सपोज आई एम इन दैट पॉइंट वेयर माई आइडियाज आर वेरी रॉन्ग फॉर दैट प्रोजेक्ट, बट somehow your ideas are very good for that, so you assume that your ideas are fixed for that project and my ideas are not, so you can ask any question or raise your hand to stop me. ओके आप मुझे स्टॉप कर सकते हो उस पॉइंट पे। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड रीचिंग ए कंसेंसस, दैट इज अ कंसेंसस बोल सकते हो, या फिर दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस भी बोल सकते हो, या फिर कॉन्स एंड प्रोज भी बोल सकते हैं। लास्ट पॉइंट पे आना और कंक्लूजन आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे इतने पॉइंट्स में ओवर हो गए। नेक्स्ट